अपनी ही सगी बेटी को दुष्ट राजा गलत नजरों से देख रहा था। राजकुमारी तारा को जब राजा आमदन पाल ने पहली बार देखा तो वह यह भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। राजा ने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी। मदन पाल को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी यह खूबसूरत कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह हमसे ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत की आज तक उसने उसकी शक्ल तक देखना वारा नहीं था। आज अब पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा तो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा और बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। राजा मदन पाल की आंखों में ताका प्रेम नहीं बल्कि वह दुष्ट दरिंदा था जो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर गंदी निगाहों से राजकुमारी को घर जार था। राजकुमारी को देख राजा मदन पाल के मुख से एक शब्द भी निकला और वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो अब से राजकुमारी तारावती बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से सुन पड़ गया रहकर उसकी आंखों के सामने राजकुमारी तारावती का वही मुस्कुराता चेहरा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से दिन हो गया उसके दिमाग से राजकुमारी तारावती की छवि हट ही नहीं रही थी। उसके मस्तिष्क में हजारों सवाल जवाब और तर्क वितर्क एक साथ चल रहे थे। इधर बेचारी राजकुमारी तारावती भी असमंद थी। जिस पिता से मिलने के लिए वह इतनी आतुर थी, जिस पिता को उसने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था, पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों पर उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेश मात्र भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वह तो यह सोच सचकर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नजर ही नहीं आए कि वह अपनी उस बेटी से मिलने आए हैं जिसे उन्होंने इतने वर्ष तक नहीं देखा उठा। उनके चेहरे पर तो विभाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पड़ाते हैं। उधर जब राजा मदन पाल को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है तो उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश देकर घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। फान में बाबरासा और राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा जी के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? राजा मदन पाल महात्मा से बोला है, साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूं। राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें ये सुबह सुबह मेरे पास खींच चलाई? राजा मदन पाल बोला, प्रभु, यदि किसने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वह पेड़ फल देने लगे तो जिसने वह पेड़ लगाया है क्या ये फल को उसके फल को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं पेड़ के फलों को खा, ये अपराध